हेलो ऑल फ्रेंड। आज हम कुछ बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम से भी महत्वपूर्ण हैं और जानकारी के लिए भी अति आवश्यक है। उसमें से हमारा जो डीएनए का सारे टॉपिक डीएनए से ही रिलेटेड है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव कोशिका में सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं? तो वो होता है हमारा डीएनए के। जो शरीर होता है उसमें सबसे बड़ा अणु कोशिका होती है, उसमें सबसे बड़ा अणु डीएनए का ही होता है। इस पदार्थ में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती हैं। तो होता है हमारा डीएनए। जो डीएनए है उसी की ही सूचनाएं हमारे आनुवंशिक लक्षणों के रूप में परिलक्षित होती हैं। आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता कौन है? जो आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए, जो डीएनए है उसके खोजकर्ता कौन है? तो उसके खोजकर्ता हैं फ्रेडरिक मिस्चर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो वो है हमारे अल्टमान। हमारे वो वैज्ञानिक है अल्टमान ने ही न्यूक्लिक अम्ल को, आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? तो होते हैं 4। कौन कौन होते हैं? हमारा पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है साइटोसिन, चौथा होता है थायमिन। एडेनिन को ए से प्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से प्रेजेंट करते हैं। तो डीएनए अणुओं के संयोजन तो इसमें होता है हमारा 4 समाचार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। कोशिका की कौन सी सरकार डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती? इससे जो डीएनए अणुओं के संश्लेषण मतलब जो डीएनए के, जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण हो रहा होता है तब उसमें से कौन कौन सी शर्करा? तो हमारी वही 4 शर्कराएं हैं, जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन होती हैं। बल्कि इसमें तो वो भी हैं, जैसे कि राइबोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये सब तो भाग लेंगे नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी हमारी डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती। आरएनए के अणुओं में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता है? जैसे कि आरएनए में और डीएनए में, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, और उसमें डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। तो जो इसमें है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है, और इसमें थायमिन। इसमें यूरेसिल पाया जाएगा और इसमें थायमिन। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि
आरएनए के अणु में क्या होता है और जो डीएनए में नहीं होता, तो है हमारा यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए के अणु में होता है, डीएनए के अणु में नहीं होता है। किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में देही कोशिकाओं से आधी होती है? जो देही कोशिका है तो होता है हमारा डीएनए। डीएनए ही एकमात्र कोशिका है जो युग्मक कोशिकाओं में देही कोशिकाओं से आधी होती है। फास्फोडाइएस्टर क्षेत्र किन अणुओं को परस्पर जोड़ता है? तो वो होता है हमारा फास्फोडाइएस्टर है तो फास्फेट अणुओं को शर्करा अणुओं से ही जोड़ेगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलीकरण किस दिशा में होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बहुलीकरण किस दिशा में होता है? तो हमारा डीएनए का चित्र इस प्रकार होता है। जिसमें 3' to 5' 5' और 5' to 3' इस प्रकार हमारा बहुलीकरण होता है, इस प्रकार। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें से दोनों सही, इन दोनों दिशाओं में होता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी में एडेनिन समाचार किससे जुड़ा होता है? एडेनिन किससे जुड़ा होता है? एटी मतलब थायमिन से जुड़ा होता है। जो एडेनिन होता है वो थायमिन से जुड़ा होता है। जैसे कि हम कह लें तो एटी ए डबल बॉन्ड और एटी डबल बॉन्ड होता है और जीसी ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी में एडेनिन एवं थायमिन के बीच तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्रमशः होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि एडेनिन है और थायमिन इसके बीच में डबल बॉन्ड लगता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वही यहाँ पे पूछा गया है कि 2 से 3। इससे एडेनिन और थायमिन जो यहाँ पे है एडेनिन और थायमिन, तो एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे और जो साइटोसिन और ग्वानिन है इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। क्रोमेटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? तो होते हैं 5 प्रकार के। क्रोमेटिन में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाई क्या है? जो गुणसूत्र होते हैं तो उसकी मूलभूत इकाई न्यूक्लियोसोम ही होती है। जो न्यूक्लियोसोम है उसकी मूलभूत गुणसूत्रों में मूलभूत इकाई न्यूक्लियोसोम ही होती है। न्यूक्लियोसोम के प्रोड कण में प्रोटीन्स के कितने अणु होते हैं? प्रोटीन्स के कितने अणु होते हैं? तो होते हैं 8 अणु, होंगे 8 अणु। इस प्रोटीन का अणु डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड से संलग्न रहता है। न्यूक्लियोसोम के H1 प्रोटीन, जो H1 प्रोटीन का अणु होता है वो डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड के संलग्न रहता है। डीएनए अणु के आकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम होते हैं। जैसे जो डीएनए आकुंडलन और पुनर्कुंडलन मतलब डीएनए में जो जब नए पुनर्कुंडलन मतलब नए डीएनए का निर्माण रहता है तब जो उसमें एंजाइम पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम हैं वो होते हैं हमारे टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, वो ही पुनर्कुंडलन का काम करते हैं। डीएनए लाइगेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? जो डीएनए लाइगेज है और किस दूसरे एंजाइम का नाम है? तो होता है हमारा टोपोआइसोमरेज का नाम ही लाइगेज है, टोपोआइसोमरेज।
थर्ड नहीं सेकंड होता है। जो 2' आइसोमरेज सेकंड है उसका नाम ही गायरेज है। पूर्व केंद्रीय प्रोकैरियोट, पूर्व केंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए अणु का द्विकुंडलन कितने द्विगुण मूलों से होता है? कितने द्विगुण मूलों से होता है? तो होता है एक ही। डीएनए अणु के द्विगुणन के समान समय अणु के द्रवण का काम कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए अणु के द्विकुंडलन के समय अणु के द्रवण का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो होता है डीएनए हेलिकेज। द्रवण द्विगुणन, डीएनए अणु के द्विगुणन के समय अणु के द्रवण जो अणु है उसको कई टुकड़ों में विभाजित करता है। एंजाइम जो डीएनए अणु के द्विगुणन द्विखास पर रहता है। द्विखास द्विशाख मतलब दोनों शाखाओं पे रहता है। तो होता है हमारा डीएनए हेलिकेज। ये हेलिकेज ही एंजाइम ही हमारे दोनों सिराओं पे रहता है। एंजाइम जो डीएनए अणु के द्विगुणन में आरएनए प्रवेशकों का संश्लेषण उत्प्रेरित करता है वो होता है हमारा डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज ही हमारा डीएनए अणु के द्विगुणन में आरएनए प्रवेशक को संश्लेषण मतलब आरएनए प्रवेशक जो होते हैं तो उनका संश्लेषण करता है। डीएनए अणु के द्विगुणन में अनुगामी सूत्र के संश्लेषण में आरएनए प्रवेशकों को समाप्त करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक से।